माहीगीरी के पेशे में वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं। जैसे बादबान की जगह इंजन आ गया, पुरानी तर्ज के जालों की जगह नए किस्म के जालों ने ले ली। सितारों की मदद से जो सफ़र तय होता था वो जदीद आलात ने आसान कर दिया, वगैरह वगैरह। हम रेडीगोट से सुबह 8 बजे रवाना हुए और तिम्मर की गलियों से होते हुए खुड्डी क्रीक की सब क्रीक कहरियों पहुँचे। हमारी कश्ती को देखकर इस्माइल डिंग मूसानी आए और हमें अपने साथ ले गए। कहरियों पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि हमारे जजीरों पर आज भी वही पुरानी रवायात मौजूद हैं। मेहमान नवाजी, खुलूस से पेश आना, शापरे पर माहीगीरों से गंद मछली खरीद कर सुखाना। जब देखा तो अपने बड़ों के पुराने किस्से याद आए। छोटे छोटे तिम्मर के दरख्तों के साथ झोपड़ियों का ये छोटा सा गांव बड़ा अच्छा लगा। हमें इज़्ज़त से बिठाया गया और चाय और कुछ रिफ़्रेशमेंट पेश किया गया। इन झोपड़ियों के दरमियान गंद मछली ज़मीन पर फैली हुई थी जिसे सुखाने की गर्ज से छोड़ा गया था। बांस पर लटके जाल और घर की ज़रूरत की चीज़ें इस माहौल को खालिस माहीगीरी का माहौल बनाए हुए थे। दोस्तों, कोस्टल टीवी में खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने सिंध का जो कोस्ट है उसके मुख्तलिफ़ इलाकों का आपको विज़िट कराते हैं। आज भी हम यहाँ एक ऐसे इलाके में आए हैं जहाँ हमारे लोग बसते हैं। यहाँ ये मछली भी सुखाते हैं और रिहाइश भी इनकी यहीं है। अभी हम यहाँ अपने ग्रुप के साथ आए हैं तो हमें यहाँ चाय भी सर्व की गई है। बहुत ही ज़बरदस्त चाय थी। हम इस इलाके के बारे में नवाज़ से पूछते हैं कि नवाज़ हमें इस इलाके के बारे में बताए कि ये इलाका कौन सा है, अपना रेडीगोट से यहाँ आने में कितना वक्त लगता है, यहाँ कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। तो आइए नवाज़ से बात करते हैं। नवाज़, खुड्डी क्रीक है। खुड्डी क्रीक का ये सब क्रीक है कहरियों, सामने झटकन है और ये झटकन और ये कहरियों ये बड़े गांव होते थे। रेडीगोट के लोग यहाँ पर आके बसते थे। 6 महीने यहाँ पर होते थे और 6 महीने रेडीगोट में। तो यहाँ पर बड़ी आबादी थी, मगर ये कि समंदरी पानी का भाव जो है वो बढ़ रहा है। समंदरी ज़मीन जो है वो कटाव हो रहा है कोस्टल का, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है यहाँ से काफ़ी हिजरत करके गए हैं। उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं पीछे के यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 फैमिलीज़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है कहरियों में, जो यहाँ पर रहते हैं। मछली भी यहीं पकड़ते हैं और यहीं पर रहते हैं। अपने बच्चे छोटे भी यहीं पर उनके पास होते हैं। छा तो दास्तां खे ते न थियो हूंदो तब त 50 साल ई त थी वियो यार। 50 साल मुंहिंजी उमिरि जेके आहे हिते खुटी तो जाबा ॾाढा शिविर ते माना सदीअ खां वठी हितां उहो ई असांजो आखाणीअ में ॻाल्हाए त हज़रत सुलेमान जे हितां मूं असांजो ना थियो। उहो मच्छे वारे जो ना थियो। ये किताबनि जूं ॻाल्हियूं को ग़लति आहिनि के सही आहिनि। पोइ इहे ॻाल्हियूं त असां आसान मेदरी जा रेड़ी हितां राशन थी अचे। हा, रेड़ीअ में था ॾियूं मच्छी, साना, हेदरी, पंहिंजी रेड़ी। ॾाढा ॻोठ हुआ, वाणिया हिते ईंदा हुआ, हर किसो हिते थींदो हो। गंद सुको हिते बोरियुनि जे हिसाब सां निकिरंदो हो, ॿेड़ियुनि जे ज़रिए। हा, न मशीनियूं, न ॿियो न टियो, सो सही कारोबार उहो ई हले अचे। ख़ैर खाली मशीनरी आहे। हमारी मौजूदगी में कुछ माहीगीर गंद मछली लाए। इस गंद मछली के एवज़ इन्हें खजूर देते देखा तो वही नाना के पुराने किस्से याद आ गए। हमें भी रास्ते के लिए खजूर दी गई। ज़िंदगी के
ये अपनाइत और अपनी सकाफ़त वाले लम्हात ज़िंदगी की हसीन यादों का हिस्सा बन जाते हैं।